हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। आपके चैप्टर फर्स्ट में 4 एक्सरसाइज थे, हमने सारे कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो याद रखनी है या ध्यान रखना है, कैसे कैसे मेथड्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो आपको मैं बताऊंगी। तो ये वीडियो जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो आपके आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। तो देखिए, ये है आपका चैप्टर 2, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है, मतलब हम बहुत इक्वेशन जो है वो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन क्या होता है, एक नॉर्मल जहाँ पे हम लोग किसी टर्म को इक्वल के फॉर्म में लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन कहलाता है। जैसे हमने लिया एक टर्म x+2 इज इक्वल्स टू 5, ये पूरा मेरा क्या बन गया, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब यही होता है कि कभी भी हम लोग कोई भी टर्म अगर उसमें वेरिएबल है, ये देखो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ये अगर कोई टर्म इक्वल पे है, दो टर्म अगर किसी थर्ड टर्म के इक्वल पे है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एक पूरा टर्म बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के लिए चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे लिखा है इफ द इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल x एंड y बोथ, एंड देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल मतलब आपको ऑलरेडी क्लियर हुआ होगा कि जगह हमारे पास में 2 वेरिएबल हो, जैसे x और y, तो हमारा क्या होगा, ये 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन हो गया। और क्या बोल रहे हैं, एंड बोथ हैज ओनली 1 पावर, और दोनों ही वेरिएबल्स के पावर में क्या हो, 1 हो, तो वो क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, इफ द इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल, अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, जैसा मैंने बताया x और y, एंड बोथ हैज ओनली पावर 1, और दोनों में ही क्या हो, पावर सिर्फ 1 हो, तब वो क्या कहलाता है हमारा LE इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यही क्या कहलाता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे देखो x और y हमारे पास में 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि वेरिएबल हमारे पास, क्योंकि 2 वेरिएबल का हम लोग जो है वो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको हेडिंग में ही बताया स्टार्टिंग में कि चैप्टर हमारा क्या है, 2 वेरिएबल से रिलेटेड है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो x और y के टर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिया 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है मेरा, x और y है, और कांस्टेंट क्या क्या है, 2 है, 3 है और 12 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू को हम लोग जो है वो चेंज कर सके, और कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी आपको मैं टॉपिक बताऊंगी ये आपको सारे एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें दिखेंगे ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स, ठीक है। तो ये देखो लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ, क्या बताया आपको कि जब क्या है, जब 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ दी जाती है तो उन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे एग्जांपल x + y इज इक्वल्स टू 5 और 2x - y इज इक्वल्स टू 1, तब ये हमारा क्या होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना, जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सही करे, ठीक है। x और y की वैल्यू को फाइंड करना जो दी हुई दोनों इक्वेशन को एक साथ जो है वो सेटिस्फाई करे या सही करे, यही होता है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन,
ठीक है। देखो उसके बाद आता है हमारा सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब आपको इस चैप्टर में ग्राफ मिलेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन देगा उसको एक को ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसमें कुछ कंडीशंस होंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन, जो भी आपको दो इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, उसका हमको एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दो इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ले लिए और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या कंडीशंस लगेंगे वो देखो। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, इफ द लाइन्स, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में है क्या, देखो यहाँ पे, if the lines L and M intersect each other at any point, दो हम लोगों ने कोई पॉइंट लिया L और M, अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर दो हम लोगों ने L लिया और एक M हम लोगों ने लाइन लिया और वो दोनों जो है वो किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, H होगा और K होगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या ले लिए, H और K होगा, इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो वही उसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, उस लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर से देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास में दो कोई इक्वेशन दिया है तो हम लोगों ने दो पॉइंट लिया, मान लो L और M हम लोगों ने पॉइंट लिया, वो किसी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, मान लो जैसे A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों ने H और K लिया, तो ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट और H के, तो इज द यूनिक इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम, तो अगर उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट में मिला तो वो क्या कहलाएगा, हमारा उस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये आपका फर्स्ट कंडीशन कहता है, ठीक है, ओके। सेकेंड कंडीशन आपका क्या कहता है कि इफ द लाइंस L एंड M आर पैरेलल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मैंने लाइन लिया था क्या, L और M, दो लाइन लिए जो इंटरसेक्ट किए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यही लाइन जो है वो पैरेलल हो, ठीक है, ये L हो गया, ये M हो गया, ये लाइन अब हमारा क्या है, पैरेलल है सेकंड कंडीशन पे, ठीक है। तो देखो इफ द लाइंस L एंड M आर पैरेलल देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उस केस पे आपके इस जो गिवन लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड कंडीशन पे क्या बोल रहा है, अगर पैरेलल होगा, है ना, अगर पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड कंडीशन है हमारा, इफ द लाइंस L एंड M आर कोइंसाइड देन द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वो किसी पॉइंट एक पॉइंट पर जाके कोइंसाइड करते हैं तो उस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब इनफाइनाइट हमारे बहुत सारे हमारे पास में इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका जो है वो सेकंड चैप्टर था, इसका मैंने आपको जो है वो इंट्रोडक्शन बताया, क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ पे आएंगी, ठीक है। ये सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जो है वो इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, फिर ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके 3 कंडीशन होते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो पर बताया, ठीक है। अगर जो है वो एक्सरसाइज में और जो भी हमारे टॉपिक्स या मेथड यूज होंगे वो मैं आपको उसी के साथ मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। बाकी मेन आपकी यही थे, बेसिक जो था वो, और जो है वो नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 2.1 स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट एक्सरसाइज को चैप्टर 2 के फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।